चलिए आंखें बंद करेंगे। हे महान सर्वशक्तिमान, तू ही महिमा आदर और स्तुति के योग्य है पिता। हम सारा जलाल सिर्फ आपके पवित्र नाम को देते हुए आपको महिमा देते हैं। आज की स्तुति आराधना धन्यवाद और जय की बेटों के साथ हम आपके नाम के प्रति अर्पित करते हैं। हमारी सारी आराधना स्तुति की बेटें स्वीकार कर और तेरे ही द्वारा कलीसिया के मध्य जितने भी आचार कर्म हुए, गवाहियों के द्वारा, चंगाइयों के द्वारा, सुरक्षा के द्वारा, धन की बचत के द्वारा, पब इनके अंदर भी हम आपको महिमा देते हैं। आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। चाहे हम विश्वास करें न करें, परंतु आप अपना इनकार कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने वचन को अपने आप से भी अधिक महत्व देते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जान की रक्षा सुरक्षा के लिए, घर परिवार की रक्षा सुरक्षा के लिए, धन की रक्षा सुरक्षा करने के लिए हम सारी महिमा तुझे देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के सारे दशवांश अर्पण और उठाने के बेटों के लिए जो भवन में आए हैं, वे सब तेरे हैं, क्योंकि उस सब को हमने तेरे ही द्वारा प्राप्त किया हुआ है, जिसका कुछ अंश हम तेरे भवन में ले आए हैं। पिता, हमारी बेटों को स्वीकार कर। हमारा विश्वास है, हमारा भरोसा है और देने के द्वारा हम अपने प्रेम को तेरे आगे प्रकट करते हैं मसीह के नाम से और दुआ करते हैं। हमने जो कुछ भी दिया है पिता प्रभु, इन्हें बीजों की नहीं तेरे राज्य में लो, क्योंकि हमने किसी बंजर जमीन पर नहीं, लेकिन पिता हमने एक ऐसी बली जमीन के ऊपर बोया है जो आपो वहाँ फलवंत होती है और नेक्स्ट दिन पे ही चमत्कार के साथ एक बड़ी फसल को ले आती है। हम दुआ करते हैं कि पिता इन बोए गए बीजों को 1000 गुना बराबर देकर 100 गुना प्रतिफलित करते हुए हर एक को तू आशीषित कर, और वह भी महिमा के धन के अनुसार। धन्यवाद पिता कि आपने प्रार्थना को सुना। अब होने दे तेरा अनुग्रह तेरे दास के लिए पर्याप्त हो, उसकी निर्बलता के अंदर तेरी सामर्थ प्रकट हो। बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं, परंतु तेरी आत्मा इस मुख के द्वारा बातें करे और तेरी महिमा हमारे जीवन से होने पाए। धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कुछ समय से हम विश्वास के महत्व के बारे में सीख रहे हैं और कई विश्वास के महत्वपूर्ण पहलुओं को हमने देखा हुआ है, लेकिन आज एक और चीज़ को हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, विश्वास। चलिए हम आ रहे हैं लूका की पुस्तक 17 अध्याय के अंदर। लूका 17 अध्याय, दो ही शब्द पढ़ते हैं, 5 और 6। लूका 17 अध्याय 5 और 6। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा। कौन कह रहे हैं? सब लोगों का ध्यान वचन के ऊपर रहेगा। कौन कह रहा है? सारे प्रेरित, जो 12 प्रेरित थे वो सब आ रहे हैं और यीशु मसीह के पास आकर कह रहे हैं हमारा विश्वास बढ़ा। क्या बढ़ा? आप में से कितने भाई बहन प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के आगे कि मेरा विश्वास बढ़ा? कई बार हमारे पास भी निवेदन आते हैं विश्वास बढ़ा। ठीक है, हम भी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इन्हें आत्मिक उन्नति दे। आपका निवेदन होता है परमेश्वर के आगे, आपका निवेदन होता है कभी पास्टर के आगे, आपका निवेदन होता है कभी कलीसिया के अगुओं के आगे कि हम क्या करें विश्वास के अंदर बरकत पाने के लिए। और यहाँ पर प्रेरित भी आ रहे हैं, प्रेरित जो देख रहे हैं यीशु मसीह को, अपनी आंखों से सुन रहे हैं, अपने कानों से, और कार्य कर रहे हैं अधिकार के साथ। बड़े बड़े अचंभित कार्य हो रहे हैं। वो भी आकर कह रहे हैं कि हे प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अपने आप में यह प्रार्थना बहुत ही सकारात्मक है करके, और हमें ऐसी प्रार्थना करनी भी चाहिए। ठीक है, लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है? प्रभु ने कहा कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता। कितना? सब लोग ऐसा बोलेंगे, राई का दाना नहीं, ऐसा एक्शन करेंगे तो राई का दाना कितना होता है? ऐसे पकड़ेंगे ना तो दोनों उंगलियों के अंदर दब जाएगा, दिखेगा भी नहीं, इतना बड़ा दाना होता है। ठीक है ना, दोनों उंगलियों के अंदर दब जाएगा लेकिन दिखेगा नहीं, ऐसा लगेगा जैसे दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई हैं। ठीक है, लेकिन ये साइन एक बहुत अच्छी साइन होती है। क्या होता है? मस्त। ठीक है ना, वापस कीजिए, राई का दाना। राई के दाने के समान क्या बोलता है? प्रभु ने कहा कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते, तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में लग जा। हाँ, तो वह तुम्हारी मान लेगा। हाँ, कई समय से हम भी प्रार्थना कर रहे थे लेकिन परमेश्वर के द्वारा प्रकाशन को नहीं समझ पा रहे थे। यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों को कहना क्या चाहता है?
हालांकि प्रैक्टिकली यीशु मसीह उनके साथ था और बहुत सारे अचंभित कार्य उसने स्वयं अपने विश्वास और विश्वास की आत्मा के द्वारा करके सामने दिखाए थे, लेकिन फिर भी चेलों को नहीं समझ आ रहा था। जो प्रेरित कहलाते उनको भी समझ नहीं आ रहा था, कई बार हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ यीशु मसीह के कहने का अर्थ क्या है। ठीक है, यहाँ पर यीशु मसीह कहने का, यहाँ पर सिंपल यीशु मसीह कह रहा है कि अगर आपके पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास है, ठीक है, कंडीशन है, क्या आपके पास राई के दाने के बराबर विश्वास है? किसके पास है भाई राई के दाने के बराबर विश्वास? बस चंद हाथ। भाई थोड़ा ऊपर की, फंसाने वाला नहीं हूं मैं, डरिए मत करके। मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि राई के दाने का बराबर विश्वास क्या होता है करके। आपके ऊपर मैं तोहमत नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मसीह के अंदर किसी के ऊपर तोहमत नहीं है, कोई दोष नहीं है, और दोष लगाने का काम मैं यहाँ से कभी नहीं करूँगा करके, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हम परमेश्वर के प्यार को बांटते हैं, परमेश्वर की दया कृपा और तरस को बांटते हैं, यहाँ पर से हम दोष नहीं बांटते, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिंपल समझाना चाहता हूँ, इसके कहने का मतलब क्या, अगर आपके पास राई के दाने के बराबर विश्वास है तभी आप यहाँ पढ़े। नहीं होता यीशु मसीह के नाम पर आपका विश्वास, तो यहाँ आप होते भी नहीं। आप हैं, विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम पर, परमेश्वर के शब्द पर, उसकी सामत पर, उसकी आशा पर आप विश्वास करते हैं, तभी आप यहाँ पर, और आपको विश्वास दिया गया है। अगर हम पढ़ना चाहें तो हम पढ़ सकते हैं रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय के 3 शब्द के अंदर। वापस आएंगे फिर यहीं पर हम रोमियो 12 उसका 3 शब्द हम पढ़ते हैं। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ। तुम में से हर एक को, यहाँ किसी किसी के बारे में नहीं लिखा है, हर एक के बारे में लिखा गया है। जो कोई भी है यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, वह विश्वास ही राई के दाने के बराबर विश्वास है, जो क्या है, आपको दिया गया है। यहाँ देखिए क्या लिख रहा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्षमा करना, हिंदी के अंदर वो शब्द ही गुम है, ठीक है ना, ये ट्रांसलेशन में है, ठीक है, आप जोर से पढ़िए। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से मैं कहता हूं, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, जैसा परमेश्वर ने हर एक को, अब देखना परमेश्वर हर एक को, ठीक है, विश्वास क्या लिखा है, विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है। बांटने वाला नहीं है, बांट दिया है। किसने बांटा है? परमेश्वर ही है जो हमारा विश्वास का देने वाला है, यीशु मसीह, और परमेश्वर ही है यीशु मसीह जो हमारे विश्वास को सिद्ध करने वाला है, और परमेश्वर ने हम सबको वह विश्वास दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास विश्वास है और आप प्रार्थना भी करते हैं और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से यह भी कह रहे हैं कि प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा, और परमेश्वर का शब्द कहता है मैंने आपको विश्वास दिया है, तो क्या परमेश्वर झूठ बोलता है? या पौलुस यहाँ पर पवित्र आत्मा से भरकर झूठ बोलता है कि परमेश्वर ने विश्वास परिणाम के अनुसार आपको बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। ठीक है, शब्द कंप्लीट हो गया। अब किसके पास विश्वास नहीं है? अगर वचन कहता है तो हमें सिंपल वचन के प्रति क्या करना है, हामी बननी है, और यह सच्ची नम्रता है। प्रभु तू कहता है, बात खलास, ठीक है, तू कभी झूठ नहीं बोलता, सही है ना, तू बोलता है, तू सत्य बोलता है। मैं विश्वास के साथ शब्द लेता हूं कि तूने मुझे विश्वास दिया है, भले राई के दाने के बराबर दिया है, और सबको वो उतना ही देता है, भरकर नहीं देता है, किसी को डब्बा भरकर। यीशु मसीह इसने, ठीक है तुम मुझसे कहते हो विश्वास दो, मैं तुम्हें विश्वास बाल्टी भर के देता हूँ, विश्वास टब भर के देता हूँ, विश्वास नदी के समान दे देता हूँ, या विश्वास स्विमिंग पूल के समान करके दे देता हूँ, या विश्वास एक बड़े फल के समान दे देता हूँ। नहीं, उसने सबको राई के दाने के बराबर विश्वास दिया,
और राई के दाने के बराबर हम विश्वास को जानते हैं। इसका मतलब क्या था? आपको विश्वास दिया गया है और आपने प्रार्थना भी की गई है और परमेश्वर आपको विश्वास दे रहा है। तो अब इसका क्या मतलब? इसके कहने का मतलब था आपको जो विश्वास दिया गया है वह पर्याप्त है, आपको इसका इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? विश्वास का इस्तेमाल करना है। तीमुथियुस की पुस्तक के अंदर पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है कि मेरे हाथ के रखे जाने के द्वारा जो वरदान तुझे मिला है उसे क्या कर? प्रज्वलित कर दे, चमका दे। इसका मतलब तीमुथियुस के जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा, पौलुस के हाथ रखे जाने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उसके जीवन के अंदर वरदान आया हुआ था। और तीमुथियुस इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि मेरे जीवन में विश्वास है या नहीं है, मेरे जीवन में वरदान है कि नहीं है। लेकिन पौलुस उसे कह रहा है, भाई तू ऐसा बेचारे के समान क्यों बैठा हुआ है? मैंने तुझ पर हाथ रखा था, तेरे ऊपर मैंने भविष्यवाणी की थी और बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने भी तेरे विषय में भविष्यवाणी की थी। तेरे अंदर वो वरदान है, इसे क्या कर? इसे चमका दे। इस चमका दे का मतलब उसे इस्तेमाल कर। ठीक है, अगर आपके पास कोई टैलेंट है, आपके पास कोई वरदान है, आपके पास अगर विश्वास की आत्मा है, अगर आपके पास विश्वास राई के दाने के बराबर है, तो आपको क्या करना है? उसका इस्तेमाल करना है। और अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या हमारे जीवन के अंदर रिजल्ट आती है। और क्या होता है? थोड़ी थोड़ी देर के अंदर हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। एक और शब्द को पढ़ते हैं, वापस आएंगे। प्रेरित कह रहे हैं, लूका 17:5-6 वापस आते हैं। हे प्रभु, हमारा विश्वास बढ़ा। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम स्तूत के पैर से कहते। इस शहतूत के, शहतूत यानी क्या बोलते हैं भाई उसको? शहतूत। हाँ, इस शहतूत के पेड़ को कहते। ठीक है, शहतूत का पेड़ आपके जीवन की कोई भी समस्या हो सकती है, कोई भी। बहुत सारी हमारी जिंदगी के अंदर समस्याएं जब तक ये संसार में हैं होंगी भी। मैं भविष्यवाणी करके आपके खिलाफ बुरा नहीं कह रहा हूं करके, संसार में जब तक हैं ये नीचे ऊपर बातें होती रहती हैं, लेकिन आपके उन्हें टैकल करने के लिए विश्वास दिया गया है। उस विश्वास का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उनके ऊपर हम जय पाते हैं। जय किससे मिलती है? पहला यूहन्ना 5:4 और 5 के अंदर लिखा है, जय विश्वास से मिलती है। किससे मिलती है? बाजू वाले को हाथ मिलाकर बोलो, राइट हैंड मिलाकर, जय विश्वास से मिलती है। और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास वरदान के तौर दिया है, राई के दाने के बराबर। और मैं विश्वास की आत्मा से कह रहा हूँ, क्योंकि जिनके पास पवित्र आत्मा होता है वो पवित्र आत्मा से विश्वास की बातें बोलते हैं। आमीन। आपने क्या किया अभी? हाँ, जो मैंने सिखाया वही आपने कहा करके। आपके पास विश्वास है और आपने विश्वास किया। मैंने सिर्फ रिपीटेशन कराई और आपने बोला, क्योंकि आपके पास विश्वास की आत्मा है। हम विश्वास करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं। पौलुस वो कहता है, ठीक है, उस मुद्दे की तरफ नहीं चलते, लेकिन आज हम बोलते हैं आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको कह रहा है आपके पास जो है बस उसका इस्तेमाल करो। ठीक है, चलिए मैं मेरे जीवन की कुछ अलग टेस्टिमनीज के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। हालांकि मुद्दा मेरा अलग है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे, जब मैं बैठा था 2 घंटे के लिए मुझे समय मिल गया। ठीक है, नहीं तो मैंने आज भाई कुमार तोलानी को कहा था, भाई मेरे घर में 2-2 शादियाँ हैं करके, मेरे घर के अंदर बहुत सारे रिश्तेदार आ जा रहे हैं, अगर आपको हो सकता है तो भले आप वचन शेयर करना। लेकिन वो भी बिजी थे करके, तो ठीक है, मैंने कहा तैयार कर लेता हूँ। एक शादी के उत्सव के ऊपर न जाके हुए मैंने 2 घंटे डांडी मारी और वचन के प्रति बैठा, तो पवित्र आत्मा ने कुछ बातें की, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं नया था विश्वास के अंदर। तब मैं पास्टर नहीं था और महीना चल रहा था अक्टूबर। ठीक है, 4 महीने का मैं विश्वासी हूँ। कितने? जून महीने में मैं विश्वास में आया हूँ 2001। अगस्त महीने के अंदर मैंने बपतिस्मा लिया और अक्टूबर का महीना है, और अक्टूबर महीने के अंदर मैंने नया नियम पूरी तरह से पढ़ डाला। और मुझे पढ़ने की बहुत गंदी आदत थी। ठीक है, अगर मुझे कोई किताब मिले, जब तक पूरा न करूं, भले नावल के समान,
मैं पढ़ते जाता था, पढ़ते 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बैठकर भी मैं पढ़ता था। मुझे कोई जमाने के अंदर पढ़ने का शौक था, और कोई किताब मेरे हाथ में लगे और स्टार्ट टू एंड में न करूं नहीं होता। लेकिन नावल मैंने कभी नहीं पढ़ा भाई, नावल से मुझे सख्त नफरत है। जो कहानियाँ आती है उनसे मुझे सख्त नफरत है, वो मैं कभी नहीं पढ़ता था। लेकिन ऐसे किताबें जब मिलती है तो मैं बिल्कुल भी शौक से साथ पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर को जानने का इच्छुक था कि परमेश्वर को मैं जान सकूँ। ऐसी आध्यात्मिक बातें किताबें मैं बहुत पढ़ता था। ये भी नहीं, कभी किसी ज़माने के अंदर कुछ और भी किताबें थी, लेकिन जिन्हें आज मैं महत्व नहीं देता हूँ। लेकिन आज सबसे अधिक अगर मैं महत्व देता हूँ तो एक चीज़ पर कि बाइबिल जो है परमेश्वर का सच्चा वचन है, और इस किताब के अंदर जिस परमेश्वर के बारे में लिखा है वो सच्चा परमेश्वर है। हमारे कुछ यहाँ पर भाई बहन हैं जो मनीष नगर के अंदर रहते हैं। उन दिनों के अंदर एक 3 साल की बच्ची, 2001 अक्टूबर की बात है, 3 साल की बच्ची तीसरे माले से नीचे गिर गई, और जब गिर गई तो उसे पेट के बल पर इतना जोरदार धक्का लगा था कि वह बिल्कुल बेहोश हो गई थी। उसे उठाकर 2 नंबर अस्पताल के अंदर एडमिट किया गया था, और बच्ची की हालत बहुत क्रिटिकल थी। 3 साल की बच्ची तीसरे माले से गिरी है और गिर रही है, और मैं सिर्फ 4 महीने का विश्वासी हूँ। आप बोलेंगे इसका मतलब? अब मैं जो कह रहा हूँ कान पकड़ कर रहा हूँ, अपनी महिमा के लिए नहीं, मैं सिर्फ विश्वास सिखा रहा हूँ। ठीक है, कोई मुझे अधिक महत्व न दे। अगर मैं महिमा दे रहा हूं तो सिर्फ परमेश्वर के नाम को दे रहा हूं, लेकिन विश्वास कैसे काम करते हैं मैं सिर्फ वो आपको सिखाना चाह रहा हूं। 4 महीने का मैं बच्चा हूं, 2 महीने हो गए मैंने बपतिस्मा लिया हुआ है, और मेरे सामने एक प्रसंग आ रहा है कि एक 3 साल की बच्ची तीसरे माले से गिर पड़ रही है और हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने लगभग जवाब दिया है और उनके माँ बाप को कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन की भी गारंटी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर खून जो है पूरी तरह से जम गया है, लेकिन बच पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम ऑपरेशन करते हैं, लेकिन नो गारंटी। अक्सर डॉक्टर ऐसा कहते हैं, ठीक है, नो गारंटी, क्योंकि कभी गड़बड़ हो जाए ऑपरेशन के दौरान। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद कहता हूँ। शाम का समय था, हमारे पड़ोस के अंदर उनकी एक रिश्तेदार रहती थी, और आकर उन्होंने कहा, शाम का टाइम था, मैं घर पे आया था खाना खाने के टाइम पे, और वहाँ पर वो लेडी मिली कि आप उसके लिए प्रार्थना करो। ठीक है, आप उसके लिए प्रार्थना करो। ऐसी सी बात हो गई है, मेरे मुंह से अचानक आत्मा में एक शब्द निकल गया, विश्वास का। और मैंने कहा, जब तक तुम चिन्ह चमत्कार न देखोगे तब तक तुम कभी विश्वास नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैंने कहा जा उसको बोल तेरी बेटी जिंदा है। कहाँ से लिया? यूहन्ना 4 अध्याय में से, जब राज कर्मचारी का पुत्र था जो दूर से आया था, अपने पुत्र के जीवित होने के विषय में यीशु मसीह के साथ बैठ कर और प्रार्थना करने के लिए कह रहा है, और उसे भी यही शब्द दिया गया, जा उसे कह कि तेरा पुत्र जीवित है। मैंने उसे पुत्र की जगह पर पुत्री लगा दिया, जाकर उसे कहे तेरी पुत्री बच गई। प्रार्थना कर रहे हैं हम, विश्वास का शब्द हम घोषित कह रहे हैं। अब क्या होना चाहिए? दूसरे दिन पे वही औरत आकर मुझसे मिल रही है, ऑपरेशन सक्सेस हो गई, लेकिन अब तक बच्ची को होश नहीं है। बच्ची होश में आए तो डॉक्टर बोलते हैं हम कुछ कह सकते हैं। मैंने कहा अभी वो जिस परमेश्वर ने ऑपरेशन को सक्सेस किया है, दूसरे दिन की बात है, वो अब उसे होश में भी लाएगा। ठीक है, दूसरे दिन मैंने उससे सिर्फ इतना ही कहा। मैं प्रार्थना में भी गया, उस बच्ची के लिए मैंने प्रार्थना की। ठीक है, तीसरे दिन पे वापस रिजल्ट आई है कि होश के अंदर आई है, आंखें खोली है, थोड़ा बहुत बात कर रही है, लेकिन अब तक बच्ची ने कुछ खाना वाना नहीं खाया है। डॉक्टर ने कहा है अगर वो चलेगी फिरेगी नहीं तो हम गारंटी नहीं दे सकते। जब तक वह खाना खाए और उसका सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम आराम हो, जब तक स्टूल नहीं आता तब तक हम कुछ बोल नहीं सकते। मैंने कहा वो भी होगा। ठीक है, वो भी होगा। फिर मैं गया प्रार्थना करने के लिए। पहले मैं बोल रहा हूँ, फिर जाके मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। 2 दिन के बाद रिजल्ट आई है, उसने खाना खाया और शौच भी हो गया करके, और वह चल फिर पा रही है। 4 दिन के बाद ऑपरेशन सक्सेस हो गई। 5वें दिन पर उस बच्ची को घर के अंदर लाया गया। वो बच्ची आज तक जिंदा है, और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। सिंपल कह रहा हूं। क्या हो रहा है अभी यहां पे? कैसे हो रहा है? थोड़ा समझने की कोशिश करना। 4 महीने का बच्चा, ठीक है, 4 महीने का विश्वासी बच्चा, और क्या कह रहा है? बाइबल से शब्द ले रहा है और किसी सिचुएशन की तरफ लगाकर विश्वास के साथ बोल रहा है। विश्वास यहां से है, मुंह से मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, और क्या हो रहा है?
सामने से रिजल्ट आ रही है, तो क्या परमेश्वर आपके साथ कभी पक्षपात करता है? आप बोलते हैं मैं इतना पुराना हूँ, इतना बड़ा बिलीवर हूँ, ये हूँ, ऐसा हूँ। प्लीज़ किसी के ऊपर मैं तहमत नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिंपल आपको एक गवाही दे रहा हूँ करके। 4 महीने के बच्चे के साथ अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो मैं क्या कहूँ? मुझे तो बाइबल आता भी नहीं है, मेरी तो प्रार्थनाएं पर्याप्त नहीं है, मैं तो अब तक पाप के अंदर ज़िंदगी जीता हूँ, मेरे जीवन के अंदर अभी बहुत सारी बुरी आदतें हैं। मैंने तो आज तक किसी गिदोन कहाँ लिखा है मुझे पता नहीं है, दाऊद कहाँ लिखा है मुझे पता नहीं है, और मैं तो कभी बाइबल थियोलॉजी के अंदर कभी गया ही नहीं, न तो स्कूल के अंदर गया, न क्या किया न क्या किया। कोई मतलब नहीं है भाई, कोई मतलब नहीं है। सिंपल आप विश्वास करते हैं यीशु परमेश्वर का पुत्र है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा जैसे ही आप प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ कुछ बोलते हैं, आपके जीवन के अंदर होता है। कुछ समय के बाद इस संसार की सारी परिस्थितियां, सारा एटमॉस्फेयर मिलकर कुछ आपके जीवन के अंदर करता है। इस संसार की हालतों के अंदर भी, इस संसार के एटमॉस्फेयर के अंदर भी कुछ होता है, और आत्मिक जगत के अंदर भी, स्वर्ग के अंदर कुछ होता है। जब आप विश्वास का शब्द डिक्लेयर करते हैं, और जब आप विश्वास का शब्द डिक्लेयर करते हैं, आपके लिए स्वर्ग की सामत लग जाती है आपके विश्वास को अंजाम देने के लिए। क्यों लिखा है? किसकी ओर ध्यान दो? इब्रानियों 12:2 में क्या लिखा है? पढ़ेंगे 1 मिनट के लिए, फिर इस शब्द पर वापस आएंगे। फिर से कह रहा हूँ, मैं मेरी महिमा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? मैं सिर्फ आपको विश्वास सिखाने के लिए बात कर रहा हूँ। और विश्वास के कर्ता, विश्वास के कर्ता, इसका मतलब जिस परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आपको विश्वास दिया हुआ है, एक राई के दाने के बराबर, और सबको दिया है, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जो उसके पास आता है वो उन्हें ये गिफ्ट देता है, ठीक है? कौन सी गिफ्ट? विश्वास की गिफ्ट। अभी अभी आपने अंगीकार किया भाई, हाथ मिलाकर। कौन सी गिफ्ट? विश्वास की गिफ्ट। विश्वास की आत्मा सबके पास है, ठीक है? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। किसके बारे में लिखा है? जिस परमेश्वर ने आपको विश्वास गिफ्ट को तोड़ दिया है, वही परमेश्वर आपका विश्वास कैसा है उसे सिद्ध बनाता है, उसे परफेक्ट करता है, उसे पूरा करता है, उसे अंजाम तक ले आता है। ये किसका कार्य है? ये परमेश्वर का कार्य है। लेकिन विश्वास जाहिर तो किया जाए, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। उस औरत ने विश्वास किया था और उसने सिर्फ कपड़े को छुआ था, क्या हो गया था? वो चंगी हो गई थी। चंगाई क्या हुई थी? यीशु मसीह ने सब कुछ क्रूस पर पूरा कर दिया। यूहन्ना 29:19-30 के अंदर लिखा गया है, उसने सब कुछ पूरा किया। अब हमारा काम है कि उसे विश्वास दिखाएं, और विश्वास दिखाते हैं तो हमारे जीवन के अंदर क्या कहता है? जैसा तेरा विश्वास। वो ये नहीं कहता जैसा मेरा विश्वास। भाई उसका विश्वास तो बड़ा है, वो एक झटके के अंदर पूरी दुनिया को, पूरे गैलेक्सी को कोड़े, क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड को, और क्या बोलते हैं उसके आगे? आकाश गंगा को, जिसके अंदर न जाने क्या कुछ है करके एक झटके के अंदर बदल सकता है। उसके पास तो इतना बड़ा विश्वास है। लेकिन आपके पास इतना विश्वास दिया है, आप थोड़ी थोड़ी परिस्थिति को परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर क्या देखें? ताकते रहें। उसने कैसे काम किया था इस धरती के ऊपर? जब मनुष्य के तौर पर था, उसने कैसे काम किया था? कुछ स्पेशल था? यीशु मसीह के 4 हाथ थे, 3 मुंडी थी, कैसे काम करता था? एकदम सिंपल मनुष्य था, ठीक है? लेकिन कैसे काम करता था? कभी डरता नहीं था, कभी चिंतन नहीं। उसके चेहरे पर कभी आपने चिंता देखी? नहीं देखी। कभी डर देखा? कभी घबराहट देखी? कभी नहीं। विश्वास हमेशा निर्भय रहता है, और विश्वास हमेशा विश्राम करते रहता है। विश्वास करने वाले लोग चिंता भी नहीं करते। लेकिन विश्वास करने वाले लोग कैसे होते हैं? एक शब्द पढ़े, चलिए पढ़ते हैं। दानियल की पुस्तक 11 अध्याय उसका 32वां शब्द। दानियल 11:32। ये शब्द मैं आपके लिए कह रहा हूँ। ये शब्द मुझे 2004 में मिला था, अप्रैल में। और जो दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तहीन कर देगा। हाँ, पहले ए शब्द को हम पूरा कर देते हैं, बी शब्द के ऊपर आते हैं आगे। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे। आपका परमेश्वर कैसा है? भला है ना, सामर्थ्य है ना, सर्वशक्तिमान है ना, आपसे प्यार करता है ना, आपके लिए उसने जान दी है, खून बहाया है, मरकर जिंदा है, आपके लिए शैतान को हरा दिया है, मौत पर जिंदा हुआ है,
उसकी कब्र आज भी खाली है। आपको मुझको लेने के लिए आने वाला है। जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र ही मसीहा है, जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव मानकर बड़े काम करेंगे। कैसे? हियाव मानने का मतलब विथ कॉन्फिडेंस। कैसे? अभी ऐसा करके एक्शन करके दिखाई, कॉन्फिडेंस। भाई अक्सर मैं ऐसा करने के लिए कहता हूं ताकि आपके दिल के अंदर वाकई कॉन्फिडेंस आ जाए, मेरा परमेश्वर ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। भाई फिल्मी स्टाइल नहीं थी करके, लेकिन आपका विश्वास बिल्डअप करना था। अगर मेरा प्रभु यीशु मसीह जो विश्वास का देने वाला है, उसने धरती पर ऐसे ऐसे काम किए और उसने वही आत्मा मेरे जीवन के अंदर दे दी है, तो मैं क्यों नहीं। क्या आपने कुछ अलग आत्मा पाया है? जो आत्मा यीशु मसीह को मिली थी, 8:11 रोमियो की पुस्तक के अंदर लिखा है, वही आत्मा आपको भी मिली हुई है। क्या अलग आत्मा पाई है आपने? यीशु मसीह बिना आत्मा के कुछ भी नहीं करता है 30 साल की उम्र तक, लेकिन 30 साल की बाद जब उसके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा आता है, वो बड़े बड़े काम करता है और वो कहता है पिता मुझ में रहकर काम करता है। ये कौन है पिता? पवित्र आत्मा के रूप में उसके अंदर था, ठीक है ना। आपके अंदर कौन है? वही पवित्र आत्मा है, और वह पवित्र आत्मा विश्वास का आत्मा है, और वह पवित्र आत्मा इस सारे संसार को सिस्टमेटिक रीति से बनाने वाला है, इस संसार के अंधकार को हटाने वाला है, इस पृथ्वी को जो बेडौल दशा के अंदर थी उसे एक सुंदर रूप भी देता है, ठीक है। कौन है पवित्र आत्मा? यही पवित्र आत्मा पतरस के जीवन में भी थी, उसने भी बड़े बड़े काम किए। कैसे काम किए थे भाई? जब वो चलता था उसकी छाया से लोग चंगे हो जाते, दुष्ट आत्माएं भाग जाती थी, क्योंकि उसने अभिषेक पाया था, पवित्र आत्मा पाया था। लेकिन दिखने में तो ऑर्डिनरी मनुष्य था ना, ठीक है ना। वही आत्मा पौलुस ने भी पाया था ना, कि उसने कुछ अलग आत्मा पाया। सेम आत्मा था ना, पक्का सब लोग विश्वास करते हैं कि किसी को डाउट है? पौलुस के अंदर भी वही पवित्र आत्मा आया था, तो क्या होता था? उसकी देह से रुमाल छोकर किसी बीमार पर रखे जाते तो बीमार चंगे होते थे, उसकी देह से अंगूठे छोकर किसी दुष्ट आत्मा के इंसान के ऊपर रखते थे तो दुष्ट आत्मा भाग जाती। क्या स्पेशल था? स्पेशल था। आप कौन है? आप भी स्पेशल हैं, क्योंकि आपके अंदर भी वही पवित्र आत्मा है, जिस पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को तीसरे दिन मृतकों में से जिला उठाया। यदि वह आत्मा आपके अंदर है तो आपके शरीर के नाशवान दशा को वह अविनाशी दशा के अंदर बदलता है, और वह आत्मा आपने पाया हुआ है। बिना आत्मा आप कह नहीं सकते यीशु प्रभु है, ठीक है। बिना आत्मा के आप कह नहीं सकते यीशु प्रभु है। सब लोग बोलते हैं यीशु प्रभु है। हाथ मिलाकर बाजू वाले को बोलो, ए भाई ये क्या ठंडे नमूने में क्या भाई यीशु प्रभु। अभी मैंने कहा कॉन्फिडेंस के साथ। कैसे भाई? मैं आपको एंटरटेन नहीं कर रहा हूं, अब और गवाहियों के अंदर चल रहे हैं। यीशु प्रभु है, हाँ ऐसे। यीशु मसीह ने कहा जो जो बातें तुम कानों कान सुनते हो ना, वो छत के ऊपर जाकर, बंगले के ऊपर, टेरेस के ऊपर कर जोरदार रीति से भूंगा लेकर बताओ करके, और आपको कॉन्फिडेंस कलीसिया के अंदर खड़े होकर यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है, कॉन्फिडेंस के साथ बात कहती वो वाकई है करके। चलिए, जो लोग परमेश्वर का, अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वो क्या करेंगे? हिया बांधकर विथ कॉन्फिडेंस क्या करेंगे? बड़े बड़े काम करेंगे। क्या करेंगे? छोटे छोटे काम नहीं करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे। आपने बड़ा बड़ा काम किया, बोला अब मैं करूंगा उसी आत्मा के द्वारा, मैं विश्वास करता हूं करूंगा। करेंगे ना? नहीं, ये पास्टर का काम है, ये भाई कुमार का काम है, भाई हरेश का काम है, भाई दिलीप का काम है। नहीं, हम सबका काम है, क्योंकि हम सब ने वही आत्मा पाया हुआ है। चले आगे वापस आते हैं। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस दूत के पेड़ से कहते, इस दूत के पेड़ से कहते, ठीक है आगे, कि जड़ से उखड़ कर जड़ समेत उखड़ जा, समुद्र में लग जा, समुद्र में जा पर, तो वह तुम्हारी मान लेगा। शहतूत का पेड़ भी आपकी आज्ञा को वो मानेगा जब आप उससे कहेंगे। इसका मतलब है
दुनिया की हर एक परिस्थिति, दुनिया का हर एक प्रॉब्लम, अगर आप विश्वास के साथ उसे बोलते हैं चला जा, वो आपकी सुनेगा और मानेगा और चला जाएगा। ठीक है? हर एक परिस्थिति, हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्या, हर एक संकट, हर एक मुसीबत, हर एक विपत्ति, हर कमजोरी, हर बीमारी, हर दुष्ट आत्मा, अरे भाई दुष्ट आत्मा का नाम आया है तो दुष्ट आत्मा की तरफ चलते हैं। एक बार हमारे पास्टर सोनी बसंतानी कहीं काम से गए हुए थे, रविवार का दिन था और यही टाइम चल रहा था अक्टूबर का। हमारे मध्य में एक 14 या 15 साल की एक अन्य जाति लड़की आई पहली बार, जिसका नाम सविता था। ठीक है? एक नंबर की तरफ से आई थी और संडे का दिन था। पास्टर हेमंत उस समय प्रचार करते, उस समय पास्टर हेमंत भी नहीं थे, मैं भी पास्टर नहीं था, वो भी पास्टर नहीं थे। हम लोग सेवा कर रहे थे, लेकिन कभी कभी मौका मिलता था। और सेवा जैसे उनकी चल रही थी तो वहाँ पर कोई भी और नहीं था करके सेवा के लिए, लेकिन सेवा चल रही थी। उन दिनों के अंदर कुछ ऐसा हुआ था। अच्छा चलिए, मैं उसके बारे में नहीं जानता। जैसे ही हुआ वह बच्ची आई सविता, और जैसे ही स्तुति आराधना खत्म हुई, वह पूरी तरह से कलीसिया के अंदर उथल पुथल करने लगी। पूरे सिस्टम को, पूरी कलीसिया को, वहाँ पर 30-35 लोग थे, ज़्यादा नहीं थे, करके पूरी उथल पुथल कर दी करके और पूरी गड़बड़ी फैला दी। यहाँ तक कि ये जो कारपेट है पूरे साफ हो गए करके। तो पास्टर हेमंत ने कहा भाई अभी मुझे तो यहाँ पर पुलपट पे सेवा करनी है वचन की, एक काम करो पास्टर नहीं कहूँगा भाई, हीरा आप इस बच्ची को ले जाओ अंदर और इसके अंदर दुष्ट आत्मा निकलो। दुष्ट आत्मा? हीरा? मतलब ठीक है भाई, एक मेरी कमज़ोरी है भाई, मैं किसी को ना नहीं बोल सकता। ठीक है, ये मेरी कमज़ोरी है। बोला ठीक है भाई। मैं उस बच्चे को रूम में ले गया, मेरे साथ 2 लोग और थे करके हमने रूम बंद किया। जब हम पनोरमा के यहाँ पर सेवा करते थे तो जैसे ही हम लोग अंदर गए, बच्ची ने बोलना चालू किया, तू मुझे नहीं निकाल सकता। बोला ठीक है, मैं तुझे नहीं निकाल सकता, लेकिन यीशु मसीह तो निकाल सकता है ना। मैंने कहा हाँ यीशु मसीह निकाला, मेरे पास वही आत्मा है। ठीक है, यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालता है तो मैं भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि उसी की आत्मा मेरे अंदर है। जैसे ही मैंने सिर्फ शब्द को उसको घोषित किया करके बच्ची बोली, उलट सुलट बातें करने लगी। मैं ये हूँ, मुर्दों का नाम ले रही थी। उसकी माँ भी मेरे साथ थी। मैंने पूछा भाई तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम फलाना है। ठीक है, यीशु मसीह पूछता है भाई दुष्ट आत्माओं का नाम। जब वह गिरसिनिया नगर के अंदर था, उस मनुष्य को जो कब्रों के अंदर रहता था, उसने पूछा भाई तेरा नाम क्या? उसने कहा मेरा नाम सेना है। तो मैंने उसका नाम पूछा तो उसने किसी मनुष्य का नाम बताया कि मेरा नाम ये है। तो उसकी माँ खड़ी, तो उससे मैंने पूछा भाई ये कौन है? बोलता हमारे पीछे ना शायद फाटक है करके, वहाँ पर एक शराबी था, वो ट्रेन के नीचे आकर मर गया, लगता उसकी आत्मा है। अब इस कन्फ्यूजन के अंदर ना मरे हुए की आत्मा कभी नहीं रहती, लेकिन वो आत्मा वहाँ पर से झूठ बोल रही थी। लेकिन उस समय मुझे नॉलेज नहीं था इस बात का। मैंने कहा ठीक है, तो जो भी है ना यीशु मसीह के नाम से निकल। थोड़ा नौटंकी की, निकल गई, लेकिन फिर भी इसको तकलीफ। मैंने कहा अब तू कौन है? अब दूसरा नाम लेकर आई। ऐसे करते करते मेरे सामने 7 नाम उसने पुकारे, एक नाम, और सातों के सातों वो लोग शहद फाटक के निकट जहाँ पर ये रहते हैं करके, वहाँ पर सातों के सातों लोग ने पी के मर गए थे, रेल से कट गए थे करके। तो 7 अलग अलग नाम उसने बताए, लेकिन सातों दुष्ट आत्माएं निकल गई। पूरा 1 घंटा निकल गया, वचन पूरा हो गया, हम लोग बाहर आए तो पास्टर कहता है शाबाश तूने दुष्ट आत्मा निकाली। उस दिन मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया, अरे यार मैं दुष्ट आत्मा निकाल सकता हूँ। लेकिन अब कैसे हुआ? कितना विश्वास था? नहीं, मैं तो पास्टर था भाई, 4-5 महीने हो गए थे, ऐसा वैसा। कितना किया? कुछ समझ रहे हैं, कुछ पकड़ रहे हैं दिमाग के अंदर, कुछ कैच कर पा रहे हैं। 4 महीने का बच्चा, सिर्फ 4 महीने का बच्चा, एक लड़की में से जैसे कभी नॉलेज नहीं है, मैं मेरी बात करता हूँ, पहली बार आई है, उसके अंदर से 7 दुष्ट आत्माएं प्रकट हो रही है, विश्वास के साथ उस दुष्ट आत्माओं निकाला जा रहा है। बाद में मुझे पता चला कि मुझे ये भी गिफ्ट है। चलिए एक शब्द में आते हैं, रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय, रोमियो 12। फिर कह रहा हूं, मैं मेरी महिमा के लिए नहीं, मैं विश्वास सिखा रहा हूं। विश्वास इन एक्शन। हाँ आगे,
नहीं बताया रेफरेंस, 12 का 3, 12 का 2 और 3 दोनों पढ़िए। रोमियो 12, 2 और 3। और इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के सदृश न बनो। संसार क्या कहता है? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। सही है ना? संसार के अंदर ये बात है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है? पहले विश्वास करो और से विश्वास का इस्तेमाल करो, तो क्या होगा? रिजल्ट आएगा। तो संसार का नियम और परमेश्वर का नियम दोनों अलग है। ठीक है, मैंने मस्ती में कहा भाई। हाँ, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, आपकी बुद्धि के नए हो जाने से, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, हाँ, जिससे तुम परमेश्वर की बलि, जिससे तुम, अब कौन बोलो? मैं। यहां से शब्द आपके लिए मेरे लिए, जिससे आप परमेश्वर की बलि परमेश्वर की भली यानी गुड, अच्छी और भावती यानी पसंदीदा और सिद्ध इच्छा, परफेक्ट इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कैसे मालूम करो? अनुभव से। आपके पास विश्वास है, विश्वास की आत्मा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसके पुत्र का नाम भी है आपके पास, और ये सारे हथियार हैं जो आपको दिए गए हैं। ये हथियार इतने शक्तिशाली हैं, इतने शक्तिशाली है, इतने शक्तिशाली है कि शैतान के घरों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा इस सामर्थ्य से भरे हुए हैं। और अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो हम गढ़ों को तोड़ने वाले बन सकते हैं। भाई शिवाजी महाराज के किले नहीं, महाराणा प्रताप के किलों की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन शैतान ने जो घर बनाए हुए, किले बनाए हुए मनुष्य के जीवन के अंदर, उन्हें तोड़ने के लिए हथियार शक्तिशाली है। अब क्या लिखा है? जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से, क्या लिखा है? सब लोग बोलेंगे अनुभव। और मुझे ये अनुभव हुआ, मेरे सामने ये टेस्टिमनी हुई कि विश्वास के साथ अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, परमेश्वर का शब्द लेकर, एक बच्ची की जान बच जाती है। विश्वास के साथ अगर शब्द बोलता हूँ, दुष्ट आत्माओं का सामना करता हूँ, तो दुष्ट आत्माएं में निकलने लगती है। अरे यार ये सही है, इसका मतलब ये गिफ्ट मेरे अंदर है, ये टैलेंट परमेश्वर ने मुझे दी है। तो धीरे धीरे क्या होगा? मेरा परमेश्वर पर और विश्वास बढ़ना आरंभ हो जाएगा। अब क्या हो रहा है? चेलों की क्या प्रार्थना थी? अब क्या मेरा विश्वास बढ़ रहा है? मैं विश्वास से आगे बढ़ रहा हूं और विश्वास को अनुभव के साथ इस्तेमाल कर रहा हूं, और मेरे जीवन के अंदर अनुभव हो रहा है। अरे यार परमेश्वर का वचन तो वाकई सत्य है, तो काम करता है। अब मैं क्या कुछ अजीबोगरीब इंसान हूं? कोई बाबा हूं, कोई तांत्रिक हूं, कोई सिद्ध मनुष्य हूं? बिल्कुल भी नहीं। सही है ना? आप भी बोलेंगे हम थोड़ी प्रेरितों के समान थे। सही है, लेकिन आप प्रेरित से कम नहीं हैं। हम थोड़ी वो हैं यीशु मसीह, आप यीशु मसीह से भी कम नहीं है, क्योंकि वही आत्मा आपके अंदर निवास करता है। चलिए थोड़ा और चलें, आगे चलें। चलिए एक और टेस्टिमनी को मैं आपके सामने रखता हूँ। याकूब की पुस्तक के अंदर आएंगे, 5 अध्याय, उसका 14 वचन। ये भी अक्टूबर महीने की गवाही है, ये इत्तेफाक से मेरे सामने हुई थी। यदि तुम में कोई रोगी हो, क्या लिखा है? यदि तुम में कोई रोगी हो। ठीक है क्या कोई रोगी? यहाँ कोई बीमार है? कोई नहीं ना? अरे वेरी गुड भाई, नोट कर ले, कोई बीमार नहीं है भाई। आपने जो गीत गाया ना, तेरे मार खाने से सब चंगे हो गए, सही है ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कोई प्रार्थना करने के लिए नहीं आना अभी आगे, बीमारी के लिए। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। किसको? आप कौन हैं? आप विश्वासी हैं, आप प्राचीन ने भी हैं। ठीक है, कोई वादा नहीं। परमेश्वर की नजर में प्राचीन और नीचों नहीं है, सिर्फ विश्वास की आवश्यकता होती है, और वो विश्वास आपके पास है। ठीक है, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से, किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस पर तेल मलकर, क्या करें? उसके लिए उस पर तेल मलें। क्लियरली लिखा है। ओके, यीशु मसीह के नाम से रोगी के ऊपर तेल मला जाए, उसके लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। देखिए विश्वास की प्रार्थना, विश्वास तो है, और विश्वास की प्रार्थना से हम परमेश्वर को कहते हैं प्रभु इस बीमार को चंगा कर दे। तेल लिया, विश्वास के साथ हमने एक्शन लिया। अब सिंपल बातें बता रहा हूं। प्राचीन का मैं वो नहीं कहता हूं कि कोई पास्टर हो, एल्डर हो, लीडर हो, कोई नहीं। मैं सबके बारे में कह रहा हूं इस समय।
ठीक है, क्योंकि हम परमेश्वर की नज़र में एक समान है, न तो कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, और न ही किसी का पक्षपात कभी परमेश्वर करता है। वह विश्वास देखता है और विश्वास का प्रतिफल देता है। विश्वास के साथ अगर कोई एक्शन करता है तो परमेश्वर उसके जीवन में भी काम करता है, ठीक है। यहाँ पर प्राचीन और उसकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं 4 महीने का बच्चा हूँ और दोपहर के 12 बजे थे। मेरे पड़ोस के अंदर रहने वाली एक छोटी सी बच्ची आई थी और दिलीप के बारे में उस समय पूछ रही थी, और वो अक्टूबर का ही महीना था, 2001 की बात थी, और कहा भाई दिलीप है। दिलीप नहीं था, दरवाजे पर मैं खड़ा था। उस समय हम बैरक की जगह के अंदर रहते थे। मैंने कहा दिलीप तो नहीं है, और पंडित जी ने मुझे बोल कर रखा था 12 बजे से पहले घर नहीं छोड़ना। मैं 12 बजे का इंतजार करता था उस समय कि 12 बजे तो मैं घर से बाहर निकलूँ, 12 बजे से पहले नहीं निकलता था। उस समय थोड़ा अंधविश्वास था, ठीक है, भ्रम और डर के अंदर में फंसा हुआ था, ठीक है, लेकिन फिर भी 4 महीने का मैं विश्वासी बच्चा था, ठीक है। बार बार ये कह रहा हूँ ताकि आपको कुछ लगे। वो आई, बोला मेरे पड़ोस के अंदर एक आंटी है, वो मेरी मौसी है, वो बहुत बीमार है, डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया अगर भाई दिलीप होते तो उसको मैं लेके जाती और वह उसके लिए प्रार्थना करता। बोला भाई दिलीप तो नहीं है, अभी मैं क्या करूँ, मैं खड़ा रह गया। तो एक झटके के अंदर वही लड़की मेरे पास आकर बोलती है, आप भी तो प्रार्थना में जाते हो ना, आप भी तो विश्वासी हो ना, आप भी तो यीशु को मानते हो ना, आप चलो ना प्रार्थना करने के लिए। मैंने आज तक उस जमाने के अंदर कभी किसी के लिए घर पे विजिट करके किसी के लिए प्रार्थना नहीं की थी, ठीक है। ये मेरा अनुभव था उस जमाने का। 4 महीने का बच्चा था और प्रॉपर 2001 अक्टूबर का। मैं सिर्फ गवाही के तौर आपका उभार रहा हूँ। क्या? विश्वास। विश्वास के साथ एक्शन, एक्शन के साथ आप जो परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं वह निरर्थक नहीं होता, प्रतिफल ले आता है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैं चल रहा हूँ। मैं उस बच्ची के साथ गया और वहाँ पर सुसमाचार सुनाया, विश्वास की प्रार्थना की। उस औरत के ऊपर मैंने तेल मला, लेकिन एक शब्द शायद मैंने पहले भी इस गवाही को आपके सामने दिया है। उसका पति और उसकी सास दोनों दरवाजे के ऊपर कुछ बांट रहे थे, दान कर रहे थे, पैसे और फल बांट रहे थे। और जब हम लोग गए, वो बच्ची के द्वारा उसने हमारा इंट्रोडक्शन दिया, ये लोग प्रार्थना करने के लिए आए हैं। तो उस औरत ने, जो उसकी सास थी, उसने कहा भाई ऐसी प्रार्थना करो कि हमारा उस बच्ची का जो है दुख देखा नहीं जाता, कि परमेश्वर उसे कष्टों से छुटकारा दे। तो मेरे मुंह से अब क्या निकला? हम लोग मौत के लिए प्रार्थना नहीं करते। आप बोलेंगे परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करे, हम वो प्रार्थना करते हैं। अचानक मेरे मुंह से ये शब्द निकल गया, हम मरने के लिए प्रार्थना नहीं करते। आप कहो हम ऐसी प्रार्थना करें कि वह जीठ है। औरत को गुस्सा लेके अब जो करना है जाके अंदर करो। हम लोग अंदर गए, उस औरत के पास बैठे, 1-2 गीत गाया, हम लोगों ने प्रार्थना किया, सुसमाचार सुनाया, विश्वास के साथ तेल मला और चले आए। वो छोटी सी बच्ची के साथ में चला आया। नेक्स्ट दिन पे रिजल्ट क्या आती है? नेक्स्ट दिन पे रिजल्ट क्या आती है? वो औरत ठीक हो गई, लकड़ी लेकर बाहर घूम रही थी मैदान पर, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे जो स्कूल है ना, हिंदी पाठशाला, वहाँ पर रहने वाली औरत तो वो घूम रही थी। मैंने देखा वो गाउन पहने हुए लकड़ी लेके घूम रही है करके। मैंने वाह प्रभु, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया करके, ये क्या हो गया करके। उस जमाने के अंदर मुझे समझ में नहीं, क्योंकि बाइबल का ज्ञान नहीं था मुझे, लेकिन सिंपल विश्वास को वचन के साथ एक्टिवेट किया गया और उसका अनुभव मेरे जीवन के अंदर है। और मैंने रिजल्ट देखी कि वहाँ पर एक औरत बच गई है, जिसके विषय में बॉम्बे अस्पताल के लोगों ने कहा 24 से 48 घंटे वो औरत आज भी जिंदा है। भाई साहब, क्या हो रहा है ये कलीसिया के अंदर, क्या हो रहा है? जो लोग परमेश्वर का, अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, छोटे छोटे काम नहीं करेंगे। मैं तीसरी बार कह रहा हूँ, अपनी महिमा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे काम आपको भी करनी है। और क्योंकि आपके अंदर भी वही विश्वास की आत्मा है, परमेश्वर ने आपको वही विश्वास का बीज दिया हुआ है, अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो काम होगा। चलिए हम चलते हैं, हम अपने मुद्दे पर आते हैं। याकूब की पुस्तक 2 अध्याय, मेरे पास 5 मिनट का समय है। याकूब की पुस्तक 2 अध्याय 12 से हम पढ़ते हैं। हालांकि याकूब यीशु मसीह का छोटा भाई है, जो यूसुफ और मरियम का बेटा है। उसने यीशु मसीह को देखा है कि वह विश्वास के साथ कैसा जीवन जीता है, लेकिन चंद शब्द प्रैक्टिकली हमारे सामने रखता है। 2 अध्याय अगर आप पढ़ना चाहें तो घर के अंदर पूरी तरह से पढ़ना, याकूब 2 अध्याय घर के अंदर पढ़ना। अगर आप अपने विश्वास के अंदर बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ टिप्स लिखी गई है। तुम उन लोगों की नाई वचन बोलो। क्या करो? उन लोगों की नाई तुम क्या करो? वचन बोलो। वचन बोलते हैं
आप वचन बोलते हैं? नहीं बोलते हैं? अगर नहीं बोलेंगे, मेरे समान ऐसा चुप चुप रहेंगे ना, आप सिर्फ अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, ठीक है, और आपको टेंशन भी होगा। वचन बोलना है, वचन बोलेंगे तो विश्वास बढ़ता है। विश्वास कैसे बढ़ता है? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है, ठीक है ना, ऐसा लिखा है ना। और बोलेगा कौन? खाली यहाँ पर पास्टर बोलेगा या कोई भी बोलेगा जो यहाँ से प्रचार करता है? नहीं, आपको भी वचन बोलना है। और किन की नाई बोलना है? उनकी नाई। किन के नाई? वो प्रेरित थे, वो चेले थे, यीशु मसीह थे, भविष्यवक्ता थे, नबी थे, उनके समान आपको वचन बोलना है और काम भी करो। अरे क्या लिखा है भाई? वचन के अनुसार काम होता है क्या? यानी जैसा आपका विश्वास, जैसा आप बोलते हैं वैसा आप एक्शन भी करो। इसके कहने का मतलब यही है, जैसा आप विश्वास करते हैं, जैसा आप बोलते हैं वैसा एक्शन भी करो, ठीक है। आगे, जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। हमने उस दिन सीखा था, अब जो मसीह यीशु में नई सृष्टि है, अब ये पुरानी व्यवस्था के अधीन नहीं है, लेकिन अनुग्रह की आत्मा की जो विश्वास के आधार पर व्यवस्था है उसके अधीन है, और हम स्वतंत्र की हैं। और क्या लिखा है? जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। आपका न्याय तो हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। ठीक है, इसका फटाफट आते हैं, हम 17 से पढ़ते हैं। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो, काम के साथ न हो, यानी विश्वास जैसा आप करते हैं और बोलते हैं और इस्तेमाल नहीं करते उसको, तो अपने आप में क्या है? तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अपने आप में मरा हुआ है, ठीक है। अविश्वास एक्शन के साथ, ठीक है। अगर मैं एक्शन करता हूं, प्रभु यीशु मैं बीमार हूं, मैं प्रार्थना करता हूं मुझे चंगाई दे, और यीशु मसीह का शब्द घोषित करता हूं, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, और बिस्तर पर ही बैठा रहा हूं, सोया पड़ा रहा हूं। अभी मैं कहता हूं, प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, तेरे लहू में मुझे छुटकारा मिला है, फिर भी मैं बिस्तर पर बैठा रहा हूं, तो क्या मेरा विश्वास जिंदा है या मरा हुआ है? सही बोले आप। विश्वास जिंदा है या मरा हुआ है? क्यों? भली मैं विश्वास कर रहा हूं दिल से, मुंह से बोल भी रहा हूं, लेकिन एक्शन हो रहा है क्या? बिस्तर पर कौन रहते हैं? बीमार। हाँ, सही पकड़े आपने। बिस्तर पे बीमार लोग ही रहते हैं करके, लेकिन जो स्वस्थ लोग होते हैं क्या करते हैं? नॉर्मल रीति से अपना काम धंधा करते हैं, ठीक है ना? सही है ना? सब लोग काम धंधा करते हैं ना, ठीक है। वैसे ही विश्वास भी यदि कार्य सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। आगे, वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है। सबके पास विश्वास है, कोई कह सकता है? यस, ओके। आगे, और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा। अपना विश्वास प्रकट करके दिखाओ, कैसा है तुम्हारा। यहाँ चैलेंज कर रहा है याकूब भाई साहब, अपना विश्वास प्रकट करके दिखा। कैसे दिखाएंगे? मैं यहाँ से चैलेंज के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ शब्द बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं विश्वास कर रहा हूँ, मैं इसे एक्शन में ले आ रहा हूँ, बोलकर एक्शन करके। लेकिन एक्शन का मतलब वो नहीं है कि मैं यहाँ से कितना भी रुबाब रीति से कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, मैं उसके बारे में नहीं कहता हूँ। लेकिन अगर मैं वो विश्वास करता हूँ कि मैं यीशु तेरे कोड़े खाने से चंगा हूँ, तो चंगाई के साथ साथ मुझे वो एक्शन लेना है। मैं बीमारी की रीत में बिस्तरे पर नहीं रहूँगा, लेकिन अपना काम धंधा करूँगा, ठीक है। बिस्तर पर सोया पड़ा नहीं रहूँगा। एक एग्जाम्पल का तौर बता रहा हूँ। आगे, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। मैं मेरा विश्वास कैसे दिखाता हूँ? कार्यों के साथ। मेरा विश्वास जैसा मैं अंगीकार करता हूँ वैसा मैं कार्यों के अंदर भी दिखाता हूँ कि मैं ऐसा हूँ। आगे, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। बिल्कुल है। तू अच्छा करता है। बहुत अच्छे करते हो आप भी। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं एक ही परमेश्वर है, और थरथराते हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं, वो भी विश्वास करती एक ही परमेश्वर है, और क्या करते हैं? थरथराती है। उनके सामने जाकर एक बोल दो, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, खाली इतना बोल दो दुष्ट आत्मा के सामने, वो थरथराने लगेगी, क्योंकि उन्हें पता है वही परमेश्वर है, उसी ने हमें मारा है, उसी ने हमें हराया है, उसी के आगे हम नमस्तक हैं, उसी के आगे हमारी दाल नहीं गलती, उसी के आगे सर झुका के हमें भागना पड़ता है। अगर आप इतना बोल देते हो यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। आगे, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म बिना विश्वास
निष्फल है, व्यर्थ है, निकम्मा है। आगे जब आगे। हमारे पिता हाँ, जब फटाफट। हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, हाँ, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? कर्म का मतलब वो नहीं जो हम संसार के अंदर कर्म वाले हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक के विषय में बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे और तेरा वंश जो है आकाश के तारागण के समान होगा। और परमेश्वर के ऊपर अब्राहम का इतना विश्वास था कि अगर परमेश्वर ने इसके द्वारा प्रतिज्ञाएं की है तो इस इसहाक को अगर मैं काट भी दूं, होम बलि करके चरा भी तो इस परमेश्वर पिता इसे वापस जिंदा करेगा, क्योंकि उसके पास पुनरुत्थान की ताकत है और उसके द्वारा अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करेगा। उसने विश्वास किया और अपनी छुरी ली थी इसहाक को बलिदान चढ़ाने के लिए, क्योंकि उसका विश्वास था कि परमेश्वर मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। अगर ये बच्चा मुझे परमेश्वर की ओर से मिला है, उसके द्वारा बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं मिली है, तो प्रतिज्ञाओं को पूरा करना परमेश्वर की ओर से होता है। और उसने अपना विश्वास एक्शन के साथ दिखाया, हाथ में तलवार दी अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए। लेकिन परमेश्वर मनुष्य का बलिदान कभी नहीं चाहता, नहीं किसी नवजात बच्चे का बलिदान चाहता है। परमेश्वर बलिदान से सख्त नफरत करता है, क्योंकि उसका एक ही बलिदान अर्थात उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का एक ही बलिदान सर्वसिद्ध है। उसी बलिदान के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, हम अपने पापों से छुटकारा पाते हैं, क्षमा पाते हैं, और इसी का लहू ही है जो हमें धोकर सब पापों से शुद्ध करता है। आगे चलते हैं। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से यानी विश्वास के साथ उसके जो कर्म रहे उनसे क्या अधिक धर्मी नहीं ठहरा? अब धार्मिकता के अंदर, विश्वास के अंदर कार्य भी आ गए भाई। कैसे कार्य? जैसा विश्वास करते हैं आप मुंह से बोलते हो, वो एक्शन में करके दिखाओ। अगर आप यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हैं बोलते हैं, तो चंगाई प्रकट करके दिखाओ भाई, प्रकट करके दिखाओ। नहीं ऐसे ही चलो, थोड़ी देर के लिए नौटंकी करो, थोड़ी देर के लिए एक्टिंग करो, अपने आप को हीरो हीरोइन समझ लो, और थोड़ी देर के लिए समझ लो मैं बीमार नहीं हूँ, यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाया, मुझे चंगाई दिए, मैं बिस्तर पर क्यों ना, मैं तो चलूंगा फिरूंगा, तो मैं तो स्वस्थ हूँ, अपना काम धंधा करूंगा। और धन्यवाद देते रहिए, बोलते रहिए प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। बीमारी कब चली जाएगी पता नहीं चलेगा, दर्द कब चली जाएगा पता नहीं चलेगा, सूजन कब चली जाएगी पता नहीं चलेगा, इन्फेक्शन कब चला जाएगा पता नहीं चलेगा, इन्फॉर्मिटी कब चली जाएगी पता नहीं चलेगी। और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन पूरा होगा कि आप चंगे हो गए हो। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला। ठीक है, मैंने जो 3 गवाहियां दी इसके ऊपर आज थोड़ा मनन करना। ठीक है, विश्वास ने उसके कार्यों के साथ प्रभाव डालकर काम किया, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और क्या हो गया? विश्वास परफेक्ट हुआ। क्या आपके जीवन में परमेश्वर ने कुछ टैलेंट दी हैं, कुछ दान वरदान दिए हैं? आपको कैसे पता कि मुझे पास वरदान है? क्या आपने कभी इस्तेमाल किया? कभी बीमार पर हाथ रखा, चंगाई के लिए कभी प्रार्थना की किसी के लिए? क्या किसी दुष्ट आत्माओं को डांटा यीशु मसीह के नाम से निकल? आपको पता कैसे चले कि आपके पास चंगाई का वरदान है, आपके पास छुटकारे का वरदान है, या आपके पास विश्वास का वरदान है? कभी आपने उसका इस्तेमाल किया? मैंने अनजाने में किया तो मुझे पता चला मेरे पास है। ठीक है, और अब मैं बढ़ चढ़कर बोल सकता हूं क्योंकि मेरे पास अनुभव है, और अनुभव मुझे अधिक कॉन्फिडेंस देता है। आपके पास क्या अनुभव है? भाई मेरे पास तो आधार कार्ड है। हाँ, आधार कार्ड, बाइबल की बात कहता हूँ, आपकी आइडेंटिटी, आप मसीह में नई सृष्टि है, ये आधार कार्ड है भाई आपका स्वर्ग में जाने का, आप नई सृष्टि है। ठीक है, आपके पास क्या है आइडेंटिटी, आपके पास क्या अनुभव है? मैं आपको लज्जित करने के लिए नहीं, शर्मिंदा करने के लिए नहीं, आपके ऊपर तोहमत नहीं, लेकिन आज मैं आपको खुला चैलेंज कर रहा हूँ। आपके पास जो भी विश्वास है, चाहे राई के दाने के बराबर, आप उसका इस्तेमाल करके देखो, रिजल्ट अपने आप आएगी। यीशु मसीह अपनी स्वर्गीय सामर्थ आपकी तरफ लगा देगा और आपके विश्वास को सिद्ध करेगा। उसी ने विश्वास दिया है और वही उस विश्वास को पूरा भी करेगा। अब कितने लोग इस्तेमाल करेंगे? हाँ भाई, सबका फोटो निकाल लो भाई कुमार भाई, आप यहाँ आ जाइए, फोटो निकालिए सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला, और कर्मों से विश्वास परफेक्ट हुआ। विश्वास
कर्मों से परफेक्ट सिद्ध होता है। आपका विश्वास जब आ जाएगा ना तो आपको पता चलेगा, अरे हाँ यार, वाकई ये बाइबल सच्ची है, काम करे, परमेश्वर का वचन काम करता है। और उस दिन आपकी नींव जो चट्टान पर बनेगी, आपको कोई हिला नहीं सकेगा। कोई अगर कुछ भी आकर कह दे ना यीशु मसीह प्रभु नहीं है, आप बोलो नहीं है, आप बोलेंगे साहब वो है, आगे चलते हैं फटाफट। और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, आपके जीवन में भी वो वचन पूरा होगा। आगे कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। आप कौन है? क्या यीशु मसीह ने आपको नहीं कहा, आज से मैं आपको अपना दास नहीं कहूंगा, लेकिन आपको क्या कहूंगा? मित्र कहूंगा। ठीक है, आप मित्र हैं किसके? यीशु मसीह के। बाजू वाले को हाथ मिलाकर बोलेंगे, मैं यीशु मसीह का मित्र हूं, मैं दास नहीं। अब उल्टी रीति से बोलते, आप भी, भाई हाथ तो मिलाओ, हाथ मिलाकर बोलो, आप भी यीशु मसीह के मित्र हैं। और मित्र के लिए जान भी देता है। यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए जान दी है, और आपको और मुझको बचा लिया है। हम बचाए गए हैं। प्रभु का धन्यवाद। आमीन। पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा कि अब्राहम ने परमेश्वर पर प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया और यह परमेश्वर का मित्र कहलाया। आप भी परमेश्वर के मित्र हैं, तो आपका मित्र परमेश्वर है। याद करना इस बात को, मित्र आपके साथ रहता है। आगे, सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास सिर्फ से ही विश्वास से नहीं, मैं विश्वास करता हूं बोलता हूं नहीं, विश्वास के साथ एक्शन भी ज्वाइन किया गया है। कई बार हम इसे कट कर देते हैं, नहीं भाई कट नहीं करना है। आगे, सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं, लेकिन विश्वास के अनुसार जो कार्य हैं उनके अनुसार वह धर्मी ठहरता है। अब्राहम भी इसी तरह से धर्मी बना था। ठीक है, आगे, वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा। अब टाइम नहीं है कि इसके बारे में, अब डायरेक्ट 26 वचन में आते हैं। निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई जैसे है, शरीर बिना आत्मा के मरा हुआ है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ क्लियर है। कट शब्दों में लिखा, विश्वास बिना कार्य के मरा हुआ है। अब आप अपने आप को चेक कीजिए कि आपके पास कौन सा विश्वास है, जिंदा विश्वास है या मरा हुआ विश्वास है। लास्ट पॉइंट पे है, मैं बंद कर दी मैंने अपनी बाइबल। आपके पास कौन सा विश्वास है, जिंदा के मरा हुआ? जिंदा है तो क्या करेंगे? विश्वास का इस्तेमाल करेंगे। बोलिए ना। चलिए वापस करते हैं, अपने पड़ोसी को हाथ में लाइए। मेरे पास जिंदा विश्वास है, इस विश्वास का मैं इस्तेमाल करूंगा और परमेश्वर की महिमा के लिए अचंभित काम देखूंगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। नेक्स्ट मीटिंग के अंदर मैं आपको कुछ और सिखाऊंगा। उल्लासनगर के अस्पतालों को खाली करना है। चलिए, ज़्यादा अनाउंसमेंट नहीं है, सिर्फ मैं एक ही अनाउंसमेंट कह रहा हूँ करके। मंगलवार जो परसों का दिन है, हम सब प्रभु भोज की विधि के अंदर सम्मिलित होंगे। आप विश्वास और प्रार्थना के साथ आइए और परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में जो कुछ भी वो करना चाहे वो अंजाम देगा। आमीन। विश्वास करते हैं? चलिए, विश्वास और प्रार्थना के साथ आइए, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करेगा। ठीक है, चलिए आंखें बंद करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम से दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये बात सत्य है प्रभु कि आप विश्वास के देने वाले परमेश्वर हैं और आप ही हमारे विश्वास को सिद्ध बनाते हैं। कई बार प्रभु हम विश्वास को समझ नहीं पाते और नहीं विश्वास का हम इस्तेमाल करते हैं। पवित्र पिता, हमें क्षमा करना कि अब तक हमने विश्वास को सिर्फ सुना, दिल में रखा और मुंह से बोला, लेकिन कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया और विश्वास को कार्यों से प्रकट करके न दिखाया। इसलिए हमारा विश्वास जैसे मरा हुआ विश्वास रहा। लेकिन आज आपने हमें जीवित आत्मा के द्वारा, जो पवित्र आत्मा कहती है, हमारे अंदर विश्वास का वह बीज दिया जो राई के दाने के बराबर है। और बीज जिंदा है, अविनाशी है, अजर है, अमर है, अविनाशी है और सदा काल के लिए जीवित और सदा ठहरने वाला
वचन है जिसके द्वारा आपने हमारे अंदर पवित्र आत्मा को दिया है, हमें जीवन दिया है। उस विश्वास के जीवित वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब होने दे इस विश्वास रूपी बीज के द्वारा, इस विश्वास रूपी आत्मा के द्वारा, इस विश्वास रूपी वरदान के द्वारा प्रभु हमारे जीवनों में बड़े बड़े कार्य हों पिता। हम विश्वास को सिर्फ रख कर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि विश्वास अगर हमारे जीवन के अंदर उसका इस्तेमाल न करें तो हम रिजल्ट नहीं देख पाते हैं। लेकिन प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन के अंदर ऐसे प्रसंग बना, ऐसे मौके दे, ऐसे अवसर दे कि हम उसका इस्तेमाल करें और तेरी महिमा के लिए बड़े से बड़े कार्य करें। पिता हम सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। उस 3 साल की बच्ची के विषय में, उस सविता बहन के लिए मेरे खुदा, और उस औरत के लिए प्रभु जिसे डॉक्टरों ने जवाब दिया था, आपने विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, अपने शब्द को प्रमाणित करके आपने उन तीनों को चंगाई दी, छुटकारा दिया। मैं महिमा आपको देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह का विश्वास आज तेरे बच्चों के जीवन के अंदर आए, कि लोगों के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाले, बीमारियों को दूर करे, दुष्ट आत्माओं को दूर करते हुए प्रभु तेरे लोगों को जीवन दे, और प्रभु एक बड़ी बेदारी उल्लासनगर के अंदर आने पाए। मैं दुआ करता हूं कि आज मरे हुए विश्वास को हटाकर जीवित विश्वास देकर सभी लोगों को आशीषित कर और तेरी महिमा के लिए इन सब का इस्तेमाल कर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए, हम तमाम भाइयों और बहनों और बच्चों के साथ बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे बोल प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।